23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मकर संक्रांति पर बनने जा रहा है अत्यंत दुर्लभ अमृत सिद्धि योग। कर्क राशि के लिए सामने आ रही हैं 10 बड़ी, चौंकाने वाली और जीवन बदल देने वाली भविष्यवाणियां। दोस्तों, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब ग्रह नक्षत्र एक साथ मिलकर भाग्य का दरवाजा खोलते हैं। इस बार मकर संक्रांति का पर्व कुछ ऐसा ही अद्भुत संकेत लेकर आ रहा है। पूरे 23 वर्षों के बाद इस पावन तिथि पर अमृत सिद्धि योग का ऐसा शुभ और शक्तिशाली संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष में अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके साथ ही कई और मंगलकारी योग भी सक्रिय होंगे जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। लेकिन खास बात यह है कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह मकर संक्रांति साधारण नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, इस पावन दिन एक और एकादशी तिथि का दिव्य संयोग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर सूर्य देव अपने उत्तरायण काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का यह परिवर्तन केवल खगोलीय घटना नहीं है बल्कि यह संकेत देता है कि अब कर्क राशि के जीवन से नकारात्मकता, बाधाएं और लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। सूर्य देव की विशेष कृपा से आपके भाग्य के वे द्वार खुल सकते हैं जो अब तक बंद पड़े थे। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, अटके हुए निर्णय पूरे होंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संचार होगा। सनातन परंपरा में मकर संक्रांति को सूर्य उपासना, पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए सर्वोत्तम पर्व माना गया है। इसी दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिसे उत्तरायण कहा जाता है। 14 जनवरी 2026 को मनाई जाने वाली यह मकर संक्रांति विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन खरमास का समापन होगा। इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभमांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह संकेत है कि अब जीवन में रुकी हुई खुशियां दोबारा लौटने वाली हैं और आने वाला समय नए अवसरों से भरा रहेगा। इस वर्ष की मकर संक्रांति इसलिए भी अत्यंत खास मानी जा रही है क्योंकि एक साथ कई दुर्लभ और शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, नवपंचम योग और पूरे 23 वर्षों के बाद एकादशी तिथि का पावन मेल, ये सभी संयोग एक ही दिन बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा अद्वितीय संयोग इससे पहले वर्ष 2003 में देखने को मिला था, जिसने उस समय कई राशियों के जीवन में अचानक और बड़े बदलाव लाए थे। इस बार भी वैसा ही संकेत मिल रहा है, खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा आप पर रहने वाली है। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 बुधवार दोपहर करीब 3:13 पर सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी क्षण से पुण्य काल की शुभ शुरुआत मानी जाएगी, जिसका फल कर्क राशि वालों को विशेष रूप से प्राप्त होगा। अब सवाल यह है कि सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही कर्क राशि के जीवन में करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक सुखों को लेकर कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन्हीं रहस्यमय और चमत्कारी परिणामों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यनारायण लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ संदेश को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। नंबर 1, कर्क राशि की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मकर संक्रांति पर अमृत सिद्धि योग और एकादशी तिथि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसी के साथ 14 जनवरी से सूर्य देव की गति में होने वाला परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य देव इस दौरान आपकी राशि पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, जिससे धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे।
सूर्य देव की कृपा से यह पूरा समय आपके लिए संतुलित और लाभकारी रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और जीवन में उन्नति के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। धनधान्य में वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके हुए पैसों की वापसी के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही सूर्य देव की विशेष अनुकंपा से सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है। यदि आप किसी सरकारी कार्य, दस्तावेज, योजना या नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो वहां से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सूर्य के धनु से मकर में प्रवेश करते ही कर्क राशि वालों पर उनकी कृपा और अधिक बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। हालांकि दोस्तों, इस समय आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। अनावश्यक और जल्दबाजी में किए गए खर्च भविष्य में आर्थिक दबाव बना सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आपके हित में रहेगा। 14 जनवरी के बाद विदेश से जुड़े मामलों में भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी विदेशी कंपनी, विदेश व्यापार या बाहर से जुड़े कामों में लगे हुए हैं, तो इस अवधि में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इसके अलावा नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक का समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, इसलिए इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएं। वहीं 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य देव की कृपा लगातार कर्क राशि के जातकों पर बनी रहने वाली है। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, जिन कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन में लंबे समय से तनाव, गलतफहमियां या दूरी बनी हुई थी, अब उन परिस्थितियों में सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके साथ ही 23 वर्षों के बाद बने अमृत सिद्धि योग और एकादशी तिथि के पावन संयोग से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके प्रेम संबंधों को नई दिशा देने वाला है। इस दौरान प्रेम में गहराई आएगी, भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और पुरानी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ जातकों के जीवन में इस समय नए प्रेम की शुरुआत भी संभव है। सूर्य देव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा से आपको ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपके भावनात्मक और मानसिक संतुलन को समझेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। जो लोग किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और शादी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा। इस समय प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। खास बात यह है कि परिवार और माता पिता का सहयोग मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपकी पसंद के अनुसार विवाह की स्थिति बन सकती है। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से विवाहित लोगों के लिए यह समय सुखद और संतुलन से भरा रहने वाला है। सूर्य देव की कृपा से आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर पाएंगे। किसी छोटी या लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। प्रेम और विश्वास का भाव बना रहेगा, जिससे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस दौरान आपको घरेलू जीवन से जुड़ी खुशियां भी मिल सकती हैं। कुछ जातकों के लिए संतान सुख से जुड़ा शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं, जिससे पूरे परिवार में आनंद का माहौल बनेगा। हालांकि दोस्तों, 28 जनवरी को जब शुक्र देव आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब कुछ समय के लिए परिस्थितियां थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं।
इस दौरान छोटी छोटी बातों पर मतभेद या अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी रहेगा। इस समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना या एक दूसरे को समय देना लाभकारी रहेगा। इससे आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे और रिश्ते में आई किसी भी दूरी को खत्म कर सकेंगे। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां भी धीरे धीरे समाप्त होंगी। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, 14 जनवरी से 11 फरवरी के बीच कर्क राशि के वे जातक जो नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय उम्मीदों से भरा रहने वाला है। इस अवधि में आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके करियर की दिशा ही बदल दे। वहीं जो लोग इस समय नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आप अपने मनपसंद कार्यक्षेत्र या पद में बदलाव कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर बेहतर स्थान और स्थिरता प्राप्त होगी। काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस दौरान कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिसे समय रहते स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस अवधि में बेरोजगार लोगों के लिए भी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो जातक फिलहाल अपनी वर्तमान नौकरी में बने रहने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने काम से पहचान बनाएंगे और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और आपके आसपास का वातावरण भी सहयोगात्मक बना रहेगा। हालांकि दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। अनावश्यक बातचीत, बेकार की गप्पेबाजी या अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपनी योजनाएं और व्यक्तिगत बातें सीमित रखें। ऐसा करने से करियर में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से दूर रहें। यदि आप शांति और धैर्य के साथ काम करते हैं, तो यह समय और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 5, कर्क राशि की पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, 14 जनवरी को सूर्य देव की चाल में होने वाला परिवर्तन कर्क राशि के व्यापार और कारोबार से जुड़े जातकों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है। इस अवधि में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और आगे बढ़ने के कई अवसर सामने आ सकते हैं। सूर्य देव की कृपा से इस समय आप अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। संभव है कि कोई अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति आपसे जुड़ने की इच्छा जताए और साझेदारी या सहयोग का प्रस्ताव भी दे। इस दौरान आप अपने कार्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे ग्राहकों का भरोसा और संतुष्टि दोनों बढ़ेंगे। 14 जनवरी से 11 फरवरी के बीच सूर्य का प्रभाव और अमृत सिद्धि योग का संयोग नए व्यवसाय या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, तो इस समय उसका प्रारंभ करना आगे चलकर अच्छा परिणाम दे सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को इस दौरान यात्राओं से भी लाभ मिलने के योग हैं। बार बार संपर्क बढ़ाने और नेटवर्किंग करने से अच्छे सौदे मिल सकते हैं, जिससे मुनाफा बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस अवधि में सूर्य देव की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। व्यवसाय से जुड़े कुछ जातक नया वाहन या कोई जरूरी संसाधन खरीदने का निर्णय ले सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा 28 जनवरी से शुक्र देव की विशेष दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जिससे धन लाभ के संकेत और मजबूत हो जाएंगे।
शुक्र देव की कृपा 28 जनवरी से 11 फरवरी तक विशेष रूप से बनी रहेगी, इसलिए दोस्तों इस शुभ समय को हाथ से जाने न दें। व्यापार और कारोबार की दृष्टि से यह दौर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नंबर 6, कर्क राशि की छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों 14 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक का समय कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। सूर्य देव की कृपा इस पूरे समय आप पर बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी लापरवाही कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती है। इसलिए इस अवधि में सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान सूर्य देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे सकता है। खासतौर पर माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। पुराने रोगों से जुड़ी दिक्कतें दोबारा उभर सकती हैं या पहले से चल रही समस्या में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना बहुत आवश्यक रहेगा। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। यदि माताजी पहले से किसी बीमारी से जूझ रही हैं, तो इस दौरान विशेष देखभाल की जरूरत होगी। संतुलित आहार, समय पर दवाइयाँ और नियमित जांच से स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सूर्य देव की कृपा से यदि सही समय पर इलाज मिल गया, तो हालात संभल जाएंगे। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि के जिन जातकों को लंबे समय से पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या पेट दर्द परेशान कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। हालांकि इसके लिए खानपान पर नियंत्रण और अनुशासित दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी होगा। सूर्य देव की अनुकंपा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार आएगा। मानसिक तनाव में कमी महसूस होगी और आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक अनुभव करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो जातक इस समय किसी लंबे काम या जिम्मेदारी के कारण यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। खासकर वाहन चलाते समय तेज गति, लापरवाही या नियमों की अनदेखी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आने वाले समय को समझने में आपकी मदद करेगी। आपको यह भविष्यवाणी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।